नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने स्पेशल ऑथर कबीरदास के जो तीसरे अध्याय लेकर आई हूँ, जो अध्याय का नाम है कबीर की भक्ति। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास पहले व्यक्ति है जिन्हें भक्त के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त है। जो कबीरदास ऐसे एक व्यक्ति हैं जो संपूर्ण रूप से भक्त की हैसियत से हम उसे स्वीकार करते हैं, और भक्ति ही मूल तत्व है जो कबीर को नाथपंथियों से बिल्कुल अलग करते हैं। तो कबीर की यह भक्ति उसे नाथपंथियों से बिल्कुल अलग मायने के रखते हैं। तो आप तो जानते हैं, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म थे और नाथ संप्रदाय थे और जैन संप्रदाय थे। तो नाथ संप्रदाय में जो गोरखनाथ के जो विचारधाराओं को अपनाकर आगे जाने वाले जो साधु सन्यासी लोग उसमें आते थे, तो उसकी जो साधना पद्धति से बिल्कुल भिन्न एक साधना पद्धति कबीर की थी। वो इसलिए है कि उनकी जो भक्ति तत्व, तो उन लोगों की गोरखनाथ जैसे गोरख पंथ के लोगों की भक्ति साधना से बिल्कुल भिन्न थी कबीरदास की जो भक्ति। कबीर ने अपने पूर्ववर्ती पौराणिक एवं ऐतिहासिक दोनों प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है। तो कबीर ने अपने पहले, वो खुद भक्त हैं, लेकिन उनके पहले और पुराण में जो है और इतिहास में जिन भक्तों का वर्णन है उसका उल्लेख कबीर ने किया है। जो उन भक्तों में प्रमुख है, हम पुराण में देखेंगे तो वहां पर नारद थे, व्यास मुनि थे, शुकदेव थे। फिर जो इतिहास की ओर आएंगे तो जयदेव, नामदेव आदि का नाम मिलते हैं। तो जयदेव कविയുടെ ഗാഥകൾ കേട്ടന്റെ രാധേ ഉറക്കമായോ, ऐसे एक जो ललित संगीत प्रचलित है, तो वो जयदेव जो है कृष्ण के अनन्य उपासक या भक्त थे, इसमें सिद्ध होते हैं। तो उसी प्रकार जो है कबीरदास अपने को भक्त मानते हुए उनके पहले जो पुराण और इतिहास में जो जो भक्त थे उनका भी उल्लेख करते हैं। तो आपके समझ में आएंगे होंगे ये जो इंट्रोडक्शन। फिर बाद में कबीर की जो भक्ति का मूल तत्व हरि के प्रति जो उत्कट राग है। हरि जो है ईश्वर है, ईश्वर के प्रति जो राग का मतलब क्या है? प्रेम या स्नेह, उत्कट प्रेम या स्नेह। अनन्य उपासक है ईश्वर की, तो उसी प्रकार उनकी जो प्रेम जो है, जो उत्कट प्रेम है, जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम की जो पराकाष्ठा है, तो वही रूप कबीर की भक्ति का मूल तत्व है। तो हरि के प्रति उत्कट राग, ईश्वर के प्रति जो प्रेम ही कबीर की भक्ति की जो मूल तत्व है। वे जीवन की सार्थकता राम के प्रति आंतरिक प्रीति में मानते हैं। अपनी जीवन में सार्थकता चाहते हैं तो वो अपनी जीवन की सार्थकता किसमें मानते हैं? वो मानते हैं कि ईश्वर के प्रति, राम के प्रति आंतरिक प्रीति, हमारी जो अंदर में ईश्वर के प्रति एक प्रकार का जो प्यार और प्रेम होते हैं, वही उसने जीवन की सार्थकता मानते हैं। उनके मन में भी ईश्वर के प्रति एक प्रकार की जो आंतरिक प्रीति है, उसे उन्होंने क्या मानते हैं? अपनी जीवन की सार्थकता मानते हैं। तो उनकी राय में जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम है, जिसकी जिह्वा में राम नाम शब्द है और जिसने प्रेम रस का आस्वादन नहीं किया हो, और वो क्या होते हैं, जो जिन्होंने अपने अंदर आत्मा में ईश्वर के प्रति प्रेम किया है, उसकी जिह्वा में राम नाम शब्द रटते रहते हैं। जिसने जो प्रेम रस का आस्वादन किया है वही इस संसार में रहने योग्य है। जो व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है, जो राम नाम शब्द रटते नहीं रहते और जो प्रेम रस का आस्वादन नहीं करते, तो वही व्यक्ति इस संसार में रहने लायक नहीं है। तो उन्होंने संतों के जो कुछ लक्षण बताए हैं,
संतों के लक्षण बताते हुए कहा है कि क्या कहा है उसने? निर्वैरता, निष्कामता, विषयों का त्याग और राम से नेह, यही संतों के लक्षण है। तो उन्होंने संतों के कुछ लक्षण माने हैं। निर्वैरता का मतलब क्या है? किसी से वैर भाव नहीं है, दूसरों के प्रति वैर न रखना। निष्कामता का मतलब है किसी भी प्रकार की जो आशा नहीं होना, आग्रहम इल्लादागुन्न अवस्था। निर्वैरता का मतलब है आरोടും वैराग्यम इल्ला। फिर विषयों का त्याग, जो भौतिक सुख सुविधा है उसका त्याग, ഭോഗ വിലാസങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക। നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ സുഖലോലുപമാക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധന സാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കുക। फिर राम से नेह या साई से नेह, इसका मतलब है ईश्वर के प्रति प्यार या प्रेम, यही संतों के लक्षण है। सच्चा संत जो है राम से अनुरक्त होता है। तो उनकी राय में एक सच्चा संत कौन होता है? जो राम से अनुरक्त होता है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति प्यार है, वही सच्चा संत होता है। समझ में आया क्या? फिर उत्कट राग या प्रेम केंद्रित हो जाने के कारण ही कबीरदास ने अपनी भक्ति को प्रेम भक्ति कहा है। तो कबीरदास ने अपनी भक्ति को प्रेम भक्ति कहा है। वो किस लिए? किसी एक में उनका प्रेम केंद्रित हो गया है, यानी कि ईश्वर में उनके मन के सारा का सारा प्यार या प्रेम किस पर केंद्रित है? ईश्वर पर केंद्रित है, किसी एक में प्रेम को केंद्रित करने के कारण। फिर क्या होता है? वो उनका जो पूरा का पूरा प्यार सिर्फ ईश्वर के लिए है। तो उस प्यार में, उस प्रेम में केंद्रित होने की जो भक्ति होने के कारण उनकी भक्ति में प्यार या प्रेम केंद्र में है। तो इसलिए उन्होंने अपनी भक्ति को किस नाम से पुकारा? उन्होंने अपनी भक्ति को प्रेम भक्ति कहा है। तो वो आपके समझ में आए होंगे। तो उन्होंने अपनी भक्ति को प्रेम भक्ति इसलिए कहा कि उस भक्ति के केंद्र में क्या है? प्रेम ही है। किसी एक व्यक्ति में एक चीज पर प्रेम को केंद्रित करना, यहाँ पर वो चीज क्या है? ईश्वर। तो कबीर के अनुसार राम नाम की सिद्धि से योग और भोग, इन दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास ये कहते हैं कि राम नाम रटते रहने से, राम नाम रटते रहने से किन किन चीजों की, किन किन पदार्थों की प्राप्ति होती है? योग और भोग। भोग का मतलब क्या है? एक प्रकार का भोग की अवस्था माने जो चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं उस समय हमारे मन को एक प्रकार का आनंद मिल जाता है। तो योग माने एक प्रकार के निष्ठा होते हैं, आराधना की एक पद्धति होते हैं। तो योग शारीरिक रूप से करने वाले एक प्रक्रिया होते हैं, अभ्यास से वो प्राप्त होते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि ईश्वर के जो ध्यान, ईश्वर ने ध्यान किया, वो भी योग के लिए अलग एक अर्थ है। ईश्वर की आराधना करना, तो ईश्वर की आराधना करने का जो मकसद हमें मिलता है, फिर उससे एक प्रकार की भोग की अवस्था हमारे मन को प्राप्त होती है। तो इसलिए कबीरदास बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं? कबीर नाम के अनुसार राम की सिद्धि से, राम नाम जपने से, जो राम से आत्मसात करने से, ईश्वर से आत्मसात करने से हमें योग और भोग की प्राप्ति होती है। तो योग का मतलब है ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर में लीन होना। इस प्रकार रहते समय हमारे मन को एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसे भोग की अवस्था बताते हैं। प्रेम भक्ति बाह्यधार मूलक न होकर पूर्णतः मानसिक होते हैं। प्यार एक में केंद्रित होने की अवस्था। तो कबीरदास की भक्ति में प्रेम एक चीज पर केंद्रित होती है, ईश्वर पर केंद्रित होती है। वो तो बाह्य मूलक नहीं है,
वो अवस्था तो सिर्फ आंतरिक है, हम अपने अंदर में ही उसका अनुभव करते हैं कि हमारा जो प्यार या प्रेम किस पर केंद्रित है, ईश्वर पर केंद्रित है। भक्ति साधना के लिए पहली शर्त है मन को विषयों की ओर से विमुख करके राम की ओर उन्मुख करना। तो भक्ति के लिए, भक्ति साधना, भक्ति के मार्ग पर जाने के लिए दो बातों, एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है, एक शर्त होता है। कौन सा शर्त है? तो वो शर्त है मन। हमारा मन तो बहुत चंचल रहते हैं, जो भौतिक सुख सुविधा में उलझे रहते हैं। इन भौतिक सुख लोलुपता से विमुक्त होकर सिर्फ हम किसकी ओर जाना, राम या ईश्वर की ओर उन्मुक्त होना, उन्मुख करना, ईश्वर की ओर उन्मुख करना। तो जो भौतिक सुख सुविधाओं से दूर होकर ईश्वर, सिर्फ ईश्वर की ओर उन्मुख होना ही एक भक्त के लिए आवश्यक है, भक्ति साधना के लिए आवश्यक है। मन में इसके लिए क्या करना है? मन में पूर्ण नियंत्रण करके सिर्फ आराध्य के प्रति अखंड आस्था रखने से मन को जो अनुभूति प्राप्त होती है, इसमें निरंतर डूबकर रहने वाला भक्त संसार के सारे प्रबंधों और माया के सारे बंधनों से मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। तो कबीर दास इसकी जो महत्ता का वर्णन करते हैं। किसकी महत्ता? जो भक्ति साधना के लिए एक शर्त के बारे में बताया था ना, क्या शर्त है? मन को जो भौतिक सुख सुविधा से दूर करके ईश्वर की ओर उन्मुक्त करना। जब हम मन में पूर्ण नियंत्रण करके, हमारा मन तो चंचल होता है ना, ये भौतिक सुख सुविधाओं में डूब कर रहते हैं, तो मन को क्या करना है? मन पर हमें पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना है। फिर इस प्रकार नियंत्रण करने से हम आराध्य के प्रति, हमारा जो आराध्य कोई भी हो सकते हैं, जो ईश्वर के प्रति एक प्रकार की आस्था मन में होती है, सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचना। तो इस प्रकार मन को काबू में रखकर ईश्वर पर आस्था रखते समय मन में एक प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है, मन में एक प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है। तो ऐसी अनुभूति में निरंतर भीग कर रहने वाले एक भक्त क्या करते हैं? इस प्रकार मन को काबू में रख के सिर्फ ईश्वर की ओर उन्मुख होने वाले एक भक्त के मन में एक प्रकार के एक अनुभूति होते हैं। ऐसी अनुभूति में भीग कर रहने वाले एक भक्त क्या करते हैं? वो इस संसार के अन्य किसी भी चीज पर ध्यान नहीं रखते, सिर्फ ईश्वर पर ही ध्यान रखते हैं। ईश्वरीय सत्ता या ब्रह्म या राम पर ही अपने मन को केंद्रित रखते हैं, अन्य किसी भी चीज पर उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उस समय उनके मन को कुछ अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसे अवसर पर क्या करते हैं? वो इस संसार के सारे प्रबंधों और माया के बंधन से मुक्त होकर जीवन यात्रा पूरी करता है। तो फिलॉसफी में, दर्शन में, कबीर के दर्शन में ऐसा कहा जाता है, कबीर ने इस संसार को माया कहा है। ये इसलिए कहा है कि इस संसार में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जो मनुष्य के मन को उसकी ओर खींच लेते हैं। तो इस प्रकार मानव मन चंचल है तो ईश्वर की ओर उन्मुक्त होना उसके लिए बाध्य सिद्ध होते हैं। इसलिए कबीरदास मन को काबू में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने की बात कहता रहता है। आपके समझ में आ गए है ना? तो इस प्रकार ईश्वरीय सत्ता पर मन को केंद्रित रखने से मन में एक प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है। तब हम इस संसार में व्याप्त सुख लोलुपता के चंगुल में न पड़ के अपनी जीवन लीला ईश्वर में केंद्रित करके अपनी जीवन लीला समाप्त करती है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो आप सोच लीजिए, आत्मा हम हैं, परमात्मा ईश्वर है, इसकी बीच की दूरी है इस संसार में हमारा जीवन। तो इस संसार में हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हमें होती है। वो इसलिए होती है हमें अपने मन में नियंत्रण नहीं है।
इसी बात को इस तरीके से कबीर ने व्यक्त करने की कोशिश किया है। तो कबीर के मन में उन्होंने प्रेम भक्ति किस लिए कहा है उनके भक्ति को, तो उनकी राय में प्रेम के मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति करना, तो किसी एक में केंद्रित करना प्रेम को, अपने मन के जो प्रेम को किसी पर एक पर, उसका मतलब है ईश्वर पर केंद्रित रखना। इस प्रकार ईश्वर पर केंद्रित रखने के लिए पहले हमें क्या करना है, अपने मन को काबू में रखना है, नियंत्रण कर लेना है मन को। फिर इस प्रकार मन को काबू में रखने के बाद एक प्रकार की अनुभूति मन में उत्पन्न होती है। ऐसी अनुभूति में जीते समय हम अपने संसार में हमारे चारों ओर फैले कपट छल इन सब से मुक्त होकर, माया से मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त करती है। तो ये आपके समझ में आए होंगे। इसी विचार से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो कबीर की राय में राम के प्रति भावात्मक लगाव ही भक्त को उनके निकट लाता है। भावात्मक लगाव माने क्या है, हमारे मन के कुछ फीलिंग्स होते हैं। लगाव का मतलब है उनकी ओर उन्मुक्त होना, പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മുടെ അനുഭൂതിയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈശ്വരനോടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു താതാത്മ്യം, നമ്മള് ഈശ്വരനിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത്, അലിഞ്ഞു ചേരാനുള്ള മനസ്സിന്റെ ആ തോന്നൽ, അതിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ പാതയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്, ഈശ്വരനോട് നമുക്കൊരു ഭാവാത്മക് ലഗാവ് ഹോനാ ചാഹിയെ, അനുഭൂതിയോ സെ യുക്ത്, അനുഭൂതി ചേർന്നുള്ള ഒരു അടുപ്പം തോന്നണം. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അത്രയും ഇന്റിമസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈശ്വരന്റെ പാതയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. तो राम के प्रति भावात्मक लगाव ही भक्त को उनके निकट लाता है. ഒരു ഭക്തനെ ഈശ്വരന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തിക്കുന്നത് भावात्मक लगाव, सिर्फ लगाव नहीं है. ये भाव का मतलब है प्रेम से. इसमें जो कहा गया है प्रेम भक्ति, പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഒരു വികാരമാണ്. ആ വികാരത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു അടുപ്പം, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. समझ में आया? अब तो वो भावात्मक लगाव का अनुभव हमें किस प्रकार होता है, हमारे अंदर में उसका अनुभव होता है, मन में उसका अनुभव होता है. बाह्य में उसका अनुभव हमें नहीं होता, मन में होता है. तो ഈശ്വരനോട് ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വികാരപരമായ അടുപ്പം നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ആ ഭാവം ഉള്ളത്. तो ऐसा कहा जाता है सभी के हृदय में ईश्वर व्याप्त है. हम सब जानते हैं हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है. तो कबीर ने भी कहा है, आप लोग किस ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंदिर और मस्जिद घूमते रहते हो, वो ईश्वर कहाँ है? मंदिर और मस्जिद में नहीं है, हमारे अंदर ही है. तो इसलिए कबीरदास कह रहे हैं सभी के हृदय में कौन बसता है, ईश्वर बसता है. लेकिन भाव के अभाव में आंतरिक दूरी बनी रहती है. वो भाव क्या है, हम उसे पहचानते नहीं. पहचानना एक प्रकार का भाव होता है. हमारे अंदर के ईश्वर को हम जब तक नहीं पहचानोगे तब तक उसकी ओर हमारी दूरी बनी रहेगी, उसकी ओर हम नहीं जा पाएंगे. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ നമ്മൾ അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നാൽ ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള നമ്മളും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടിക്കൂടി വരും. ആത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ എത്താനുള്ള അകലം കൂടിക്കൂടി വരും. അതിന് വേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ അറിയുക എന്നതാണ്. भक्त को विग्रह के अर्चन, बंधन और पाद सेवन की आवश्यकता नहीं रहती. तो हम सब यह सोचते हैं कि अच्छे भक्त को क्या करना चाहिए, मूर्ति के सामने खड़े होकर उसके अर्चन करना, प्रेयर करना, फिर उसकी जो सेवन करना,
मुंडन करना, इसी प्रकार की जो चीजें भक्त लोग करते रहते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं एक अच्छे भक्त के लिए इस प्रकार आराधना, अर्चना और पाद सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कबीर ने भाव की सच्चाई पर बल देकर अपनी भक्ति को भाव भक्ति कहा है। भाव की सच्चाई, हम अपने अंदर के ईश्वर को पहचानना, सच्चे अर्थ में पहचानना। तो वो भाव का मतलब क्या है? अंदर के ईश्वर को സഹി മായനയെ പഹചാന, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയുക എന്നതാണ് എന്ത്? ഭാവ് കി സച്ചായി. ആ ഭാവം, ആ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ അറിയുക. അതുകൊണ്ടാണ് वो अपने भक्ति को क्या कहा? भाव भक्ति कहा. पहले उसने अपनी भक्ति को क्या कहा? प्रेम भक्ति कहा. दूसरे में उन्होंने कहा अपनी भक्ति भाव भक्ति है. इनमें क्या अंतर है? तो प्रेम भक्ति में प्रेम, अपने मन के जो प्रेम को ईश्वर पर केंद्रित करना, सिर्फ ईश्वर के प्रति राग दिखाना, प्रेम दिखाना, प्यार दिखाना. उसके अपने जो प्यार का केंद्र में कौन है? सिर्फ ईश्वर, राम या ब्रह्म है. यहाँ पर जो भाव भक्ति इसलिए कहा है कि हम अपने अंदर के ईश्वर को पहचानना, उसे ही भाव कहते हैं. तो समझ में आया ना? तो वो कहते हैं एक अच्छे भक्त के लिए ईश्वर की जो उपासना करना, आराधना करना, प्रेयर करना, पाद सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. जब तक भाव की सच्चाई पर बल देता है तब तक भक्ति हासिल नहीं होगा. जो अपने मन के अंदर की ईश्वर की सच्चाई को जानना, यही सच्चाई है कि ईश्वर मंदिर और मस्जिद में नहीं है, हमारे अंदर है. तो इसी भाव को पहचानना. तो इसलिए कबीर ने अपनी भक्ति को क्या कहा? भाव भक्ति कहा. उनका कहना है कि संसार सागर को पार उतारने के लिए भाव भक्ति ही उपाय है. सद्गुरु इस ओर हमें उन्मुक्त कराता है. यह भाव भक्ति सर्वगामी नहीं है. तो वो कहते हैं इस संसार को उन्होंने एक सागर से तुलना की है. संसार रूपी सागर से पार उतरना है. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ നമുക്കൊരു കാലയളവുണ്ട്. ആ കാലയളവ് നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഉസെ പാർ ഉത്തർന, സാഗർ ഒരു സമുദ്രം നീന്തി കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ഈ ജീവിതമാകുന്ന കടല് നീന്തി കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉപായമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാവഭക്തി. यानी कि हम अपने अंदर के ईश्वर को पहचान कर उसमें लीन होकर रहेंगे तो इस संसार रूपी सागर को पार करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी. सभी धर्म यही कहते हैं, है ना? हम एक लाइफ स्पैन के लिए इस संसार में जी रहे हैं, फिर हमारी जो लाइफ स्पैन पूरा होने के बाद हम ईश्वर में या कहीं भी विलीन हो जाते हैं. इस प्रकार की एक विचारधारा है सभी धर्मों में. जो संत लोगों में भी यही विचारधारा है. जो संत लोग कहते हैं, कबीर जैसे संत लोग कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर से उतार पाने के लिए भाव भक्ति की आवश्यकता है. यानी कि हमें अपने अंदर के ईश्वर को पहचानना जरूरी है. तो ये अपने अंदर के इस ईश्वर की पहचान कराने के लिए कौन आ जाएगा हमारे लिए? एक सद्गुरु ही हमें अपने अंदर के ईश्वर की जानकारी हमें देंगे. तो कबीर ने हमेशा सद्गुरु की महिमा के बारे में बताया, है ना? सद्गुरु ने ही मुझे ईश्वर का नाम, ईश्वर के बारे में बताया था. तो सद्गुरु, यदि गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े हैं तो पहले मैं किसके पांव पड़ूंगी? मैं पहले गुरु के ही पांव पड़ूंगी, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर का रास्ता दिखाया था. तो यहाँ पर उसकी पुष्टि करते हुए कबीरदास स्वयं कर रहे हैं कि संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए किसकी जरूरत है? भाव भक्ति की जरूरत है. हमारे अंदर के ईश्वर को पहचानने की जरूरत है. तो उसकी ओर हमें कौन उन्मुक्त करेगा? उसकी पहचान हमें गुरु ही देगा. तो ये भी वो कर रहे हैं. ये भाव भक्ति सर्वगामी नहीं है. हमें आसानी से उसकी प्राप्ति नहीं हो जाएगी. अपने अंदर की ईश्वर को पहचानना
आसानी का काम नहीं है, वो भी वो बता रहे हैं। तो कबीर की जो प्रेम भक्ति या भाव भक्ति ही नारदी भक्ति है। ये इसलिए कहते हैं कि नारद की जो भक्ति भावना में एक प्रेम भक्ति भी है, भाव भक्ति भी है। तो नारद जो है पौराणिक, पुराण में जिस भक्त का उल्लेख है वही नारद है। नारद की भक्ति में जिन जिन बातें हैं वो भक्ति कबीर की भक्ति में भी है, वो बातें कबीर की भक्ति में भी है। ये जो प्रेम भक्ति और भाव भक्ति नारद की भक्ति में सुलभ है। तो भक्ति के आचार्यों में नारद प्रसिद्ध है। तो नारद के अनुसार नारद जी क्या कहते हैं, भक्ति ईश्वर में परम प्रेम रूप है। भक्ति माने ईश्वर में जो परम प्रेम है, तो ईश्वर से हमारा जो परम प्रेम ही भक्ति है। जो भक्ति का मतलब क्या है, ईश्वर से हमारा जो प्रेम, वो प्रेम ऐसे वैसे प्रेम नहीं है, परम प्रेम है। इसे ही कबीरदास ने उत्कट राग कहा है। तो यहाँ पर नारद ने परम प्रेम कहा है, वहां पर कबीरदास ने उत्कट राग कहा है। तो समझ में आया ना इसका जो प्रमुख बात। नारद के अनुसार भक्ति ईश्वर में परम प्रेम रूप है, इसलिए समस्त कर्मों और आचारों को ईश्वर के प्रति अर्पित करना और उसके विस्मरण की स्थिति में अत्यंत व्याकुलता का अनुभव करना ही भक्ति का लक्षण है। तो आगे नारद ने यह भी कहा भक्ति का लक्षण क्या है। भक्ति का लक्षण क्या है, हम अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे हमारे जो क्या है, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, തെറ്റും ശരിയും, सच और झूठ बोलते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, बुरी बातें करते रहते हैं। तो इन सारी की सारी जो हमारे जो कर्मों, हमारे जो आचार, सबको हम ईश्वर के सम्मुख रख के प्रार्थना करते हैं, है ना। നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും തെറ്റുകൾ പുറത്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ। उसी प्रकार नारद बता रहे हैं कि हम अपने समस्त कर्मों और आचारों को ईश्वर के प्रति अर्पित करता है। फिर क्या है, फिर हम कभी कभी क्या होते हैं कि ईश्वर को भूल जाते हैं। तो ईश्वर को भूल जाते समय मन बहुत व्याकुल हो उठते हैं। ईश्वर को भूल जाने के समय उसके विस्मरण की स्थिति में मन को एक प्रकार की व्यथा, जो व्याकुलता उत्पन्न होता है। तो वही भक्तों का लक्षण है। तो भक्त कौन होता है, जो अपने सभी कर्मों को ईश्वर के सम्मुख रख के प्रार्थना करते हैं और ईश्वर को भूल जाने की स्थिति में मन चंचल होते हैं। ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് ശരിയായ ഭക്തർ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്, നാരദൻ പറഞ്ഞത്। तो ईश्वर के प्रति प्रेम 11 आसक्तियों से प्रकट होता है। ഈശ്വരനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം 11 ആസക്തിയോടുകൂടി പ്രകടമാക്കാൻ സാധിക്കും। ഏതൊക്കെയാണ് ആ 11 എണ്ണം എന്നാണ്, ഗുണമഹാത്മ്യാസക്തി, രൂപാസക്തി, പൂജാസക്തി, സ്മരണാസക്തി, ദാസ്യാസക്തി, സഖ്യാസക്തി, वात्सल्यासक्ति, कांदासक्ति, आत्मनिर्वेदनासक्ति, परम विरहासक्ति। इसका मतलब है जो ईश्वर के जो गुणगान करके प्रार्थना करना और ईश्वर के जो रूप गुण का वर्णन करके उसकी प्रार्थना करना, पूजा करना, फिर उसकी स्मरण करना, फिर ईश्वर के दास, हम ईश्वर के दास है, ईश्वर के जो ഈശ്വരന്റെ അടിമയായി നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക। फिर सख्याशक्ति, ईश्वर को हम अपने जो दोस्त मान के प्रार्थना करना। फिर वात्सल्याशक्ति, ईश्वर को हमारी जननी मान के प्रार्थना करना। फिर ईश्वर को पति मान के क्या करना, आराधना करना। आत्मनिर्वेदनासक्ति, तो ये एक प्रकार की जो आत्मानुभूति उत्पन्न करना। तो ईश्वर से मग्न रहने पर एक अनुभूति मन में उत्पन्न होकर प्रार्थना करना। परम विरहासक्ति, ईश्वर को भूलते समय एक विरह का अनुभव होता है, तो उस विरह जन्य आराधना। ये सब क्या है, ईश्वर के प्रति मोह के 11 आसक्तियां हैं।
तो वो यह तो नारद की राय है। तो नारद ने क्या क्या कहा? नारद की भक्ति में जो प्रेम भक्ति भाव भक्ति है उसी ने कबीरदास ने स्वीकार किया है। वो नारद ने यह भी कहा है कि जो भक्ति माने ईश्वर में परम प्रेम का रूप है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे कर्मों को ईश्वर के पाद में हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, और कभी कभी ईश्वर को भूल जाते हैं। उस अवसर पर हम एक प्रकार की व्यथा से उलझते हैं, तो वो सही भक्त होते हैं। तो ईश्वर के प्रति प्रेम 11 ആസക്തിयों से प्रकट कर सकते हैं। ഈശ്വരനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം 11 രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാം. ഈശ്വരന്റെ രൂപവും ഗുണവും ഒക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ ദാസനായി വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അടിമയായി വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ആരാധനാ പദ്ധതികളാണ് നാരദ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. और नारद ने आगे यह भी कहा है कि भक्ति को प्राप्त कर मनुष्य शुद्ध हो जाता है, अमरत्व प्राप्त करता है और तृप्त हो जाता है. तो यह भी कहा है कि भक्ति में लीन कर मानव क्या होता है, मानव का मन शुद्ध हो जाता है. यदि हमारे मन के भाव किसी एक में केंद्रित होता है, ईश्वरीय सत्ता में मात्र केंद्रित होता है, तो अन्य बातें सोचने का समय हमें नहीं होता. समझ में आए होंगे ना? നമ്മൾ ഈശ്വരനിൽ മാത്രം ചിന്തകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സെന്തായി തീരും? ശുദ്ധമായി തീരും. फिर अमरत्व प्राप्त करता है, अमरत्व ലഭിക്കും. हमारा मन तृप्त हो जाता है. ईश्वर में भी तादात्म्य प्राप्त करके മനസ്സിന് ഒരു തരം തൃപ്തി ലഭിക്കും. कबीर के भक्ति संबंधी दोहों में से हमें इसका पता मिलता है कि उसने नारद के मूल मंतव्य को भली भांति स्वीकार किया था. कबीरदास के कुछ दोह हैं, इस विषय को लेकर उन्होंने लिखे हैं. किस विषय को? उन दोहों को पढ़ते समय हमें ऐसा लगेगा कि उनकी जो दोहों का विषय जो कबीर नारद के भक्ति से समान रखने वाले विषय हैं. നാരദന്റെ ഭക്തിയുമായി ബന്ധമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് കബീർദാസ് തന്റെ ദോഹകളിലൂടെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. तो इतना आपके समझ में आ गया ना क्या? हाँ, तो आगे जाएंगे. तो इस प्रकार कबीर ने अपनी भक्ति को क्या है, प्रेम भक्ति कहा, फिर भाव भक्ति कहा, फिर नारद की भक्ति की जो भावनाएं कबीर की भक्ति में है. फिर इसलिए तो कबीर अपने को राम का कुत्ता कहा. तो कबीर ने अपने को राम का कुत्ता कहकर दास्य भाव की जो पराकाष्ठा का परिचय देते हैं. दास्य भाव का मतलब क्या है? तो अपने को ईश्वर का दास समझना, തന്നെ ഈശ്വരന്റെ അടിമയായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ എന്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു? രാം കാ കുത്ത കഹാ. समझ में आया? वही दास्य भक्ति है. തന്നെ ഈശ്വരന്റെ ദാസനായി കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തിഭാവം. वे उस परमात्मा से दोस्ती का भाव कहकर सख्य भाव की व्यंजना करते हैं. तो उनकी भक्ति में भक्ति के बहुत सारे रूप हम देख सकते हैं. तो स्वयं कबीर अपने को ईश्वर का जो सखा या दोस्त मानते हैं. कबीर स्वयं തന്നെ ഈശ്വരന്റെ കൂട്ടുകാരനായി മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി ആരാധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നു. वो उस भक्ति को सख्य भक्ति कहते हैं, सख्य भाव भी कहते हैं. तो कबीर की भक्ति में दास्य भाव भी है, सख्य भाव भी है. और आगे जो है कबीर ईश्वर को माँ जननी मानते हैं और अपने को बालक रूप में मानते हैं. तो ऐसा मानकर वात्सल्य भाव को स्थापित करते हैं. तो उनकी जो भक्ति में वात्सल्य भाव भी है. तो अपने को बालक और ईश्वर को माँ मानते हैं. फिर वो अपने को प्रियतम और वो ईश्वर को या राम को प्रियतम और अपने को प्रियतमा मानकर कांता भाव का परिचय भी देते हैं. तो कबीर की भक्ति में किन किन भावों की प्रमुखता है वही इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं. कबीर अपने को ईश्वर के जो दास मानकर
दास्य मानकर दास्य भक्ति को, दास्य भाव को दिखाने का प्रयास करते हैं। और कबीर अपने को ईश्वर के जो सखा या दोस्त मानकर सख्य भक्ति को दिखाते हैं। और कबीर अपने को ईश्वर के जो पुत्र मानकर, ईश्वर को जननी मानते हैं या माँ मानते हुए अपने को उसके बालक मानकर वात्सल्य भाव की व्यंजना करते हैं। तो उसी प्रकार अपने को ईश्वर की प्रियतमा या पत्नी मानकर ईश्वर को पति की हैसियत से उन्होंने कांता भाव का परिचय भी देते हैं। तो कबीर अपने को ईश्वर की जो पत्नी मानते हैं, तो ईश्वर को यानी कि राम को परमात्मा मानते हैं, प्रियतम मानते हैं। समझ में आया आपको? वे समग्र रूप में परमात्मा के सम्मुख अर्पित करते हैं और उनमें पूर्णतः लीन होकर उनके वियोग में व्याकुलता का अनुभव करते हैं। वे अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा के सम्मुख अपने को समर्पित करते हैं और उसके जो भक्ति में लीन होकर कभी कभी ईश्वर के जो वियोग में व्याकुल हो जाते हैं। തന്നെ തന്നെ ഈശ്വരനിലേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ വിരഹ വേദനയും അനുഭവിക്കുന്നു। तो इतना आपके समझ में आए होंगे जरूर। तो आगे कबीर ही कहते हैं कि उनकी जो भक्ति साधना दुस्साध्य है, പെട്ടെന്ന് ആ ഭക്തി പദ്ധതി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ദുസ്സാധ്യ है, നമുക്ക് സാധ്യമല്ല। तो वो ये भी कहते हैं कि हरि का स्मरण करना आसान नहीं है, ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അല്ല। हरि का स्मरण करने वाला एक भक्त यदि साधना के उच्च स्तर से च्युत होता है तो भौतिक दुखों और कष्टों की शूली पर गिर जाएगा। तो ईश्वर के भक्ति में लीन होने वाले व्यक्ति उस ईश्वरीय भक्ति के मार्ग से विकल हो जाएगा, उससे वो उस ईश्वरीय साधना से यदि वो विलग हो जाएगा तो सीधे सांसारिक कष्टों और दुखों से वो उलझ जाएगा। ഈശ്വരന്റെ പാതയിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈശ്വരീയ ചിന്തകളുടെ പരമോന്നതയിൽ നിന്നും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവന് സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിക്കേണ്ടതായി വരും। അവിടെയാണ് ഈശ്വരീയ ഭക്തി एक प्रकार का आनंद है എന്ന് കബീർദാസ് സിദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്। भक्ति का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है, उसमें सबका प्रवेश संभव नहीं है। तो भक्ति का मार्ग सबके लिए आसान नहीं है। पहले ही कबीर ने कहा है जो भक्ति का मार्ग जो है दुस्साध्य है, सबको उसमें प्रवेश भी नहीं मिलता, वो तो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। और मन पर पूर्ण नियंत्रण होने पर ही भक्ति के क्षेत्र में अग्रसर हो सकते हैं। पहले ही उसने जो प्रेम भक्ति में कहा है मन को एकाग्रित करके किसी एक में अपने प्रेम को केंद्रित करना, तो उसमें जो है भक्ति में मन के जो एकाग्रता, मन को एकाग्र रखना, उस पर वो मन पर नियंत्रण रखना, मन को काबू में रखना। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण कर सकते हैं वो ही इस भक्ति के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। ആരാണോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ। काम क्रोध लोभ विषय वासना आदि को जीतकर ईश्वरोन्मुख हो सकता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रण में काबू में रख सकते हैं वही काम क्रोध लोभ विषय वासना आदि से जीत सकते हैं। मानव मन की बहुत सारी भावनाएं हैं, പല വികാരങ്ങളുടെ മനുഷ്യ മനസ്സില് കാമം ക്രോധം ലോഭം ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള അമിതമായ അഭിനിവേശം, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ആരാണോ ഇവയൊക്കെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഈശ്വരനിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ ഈശ്വരനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ। काम क्रोध लोभ विषय वासना आदि को जीतकर ही ईश्वरोन्मुख हो सकता है। कबीर का कहना है कि सच्चे साधक को अपने प्राणों पर मोह नहीं होना चाहिए। एक सच्चे साधक हो,
ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്താണ്, अपने जीवन पर मोह नहीं होना चाहिए. തന്റെ ജീവനോടുള്ള കൊതി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. सभी लोग मृत्यु साधना नहीं चाहते. മരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പേടിയല്ലേ, അല്ലെ? എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. यहाँ पर कबीर कहते हैं कि प्राणों पर मोह नहीं होना चाहिए. कि सच्चे साधक के लिए, सच्चे भक्त के लिए प्राणों पर मोह नहीं होना चाहिए. भक्ति के मार्ग में प्रेम पद पर अग्रसर होना है, तब ही उस पर प्रसन्न होकर भगवान स्वयं आगे बढ़कर उसे स्वीकार करते हैं. तो भक्ति के मार्ग में प्रेम पद पर अग्रसर होता है. तो भक्ति मार्ग में हम अपने प्रेम को ईश्वर पर केंद्रित रखते हैं. जो इस प्रेम पद पर अग्रसर होता है उससे प्रसन्न होकर ईश्वर क्या करते हैं, स्वयं आगे आकर उसे आत्मसात कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं. ആരാണോ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പ്രേമത്തിലൂടെ ആ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്, അവരെ ഈശ്വരൻ അവരിൽ പ്രസന്നരായി, അല്ലെങ്കിൽ റാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ അവരിൽ പ്രസന്നരായി ഈശ്വരൻ അവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന പ്രേമ മാർഗത്തിലൂടെ ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള ഭക്തിയുടെ അദമ്യമായ ആ ഭാവത്തിലൂടെ, പ്രേമമെന്ന അദമ്യമായ ഭാവത്തിലൂടെ ആരാണോ ആദ്യം ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അവരെ ഈശ്വരൻ രണ്ട് കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കബീർദാസ് പറയുന്നത്. तो आप देखिए आज हमने किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया है. तो एक बार फिर मैं बताती हूँ. तो साहित्य के इतिहास में जो भी इतिहास हो इसमें पता चलता है कि कबीरदास ही जो पहले भक्त है जिन्हें हमने पूर्ण रूप से एक भक्त के रूप में स्वीकार किया है. कबीर के पहले जो पुराण और इतिहास में जो है भक्तों की एक परंपरा हम देख सकते हैं. जो पुराण में जो है नारद, व्यास, शुकदेव, और इतिहास में जो है जयदेव और नामदेव. और कबीर भक्ति को क्या मानते हैं, ईश्वर के प्रति जो उत्कट राग मानते हैं. जो हमारे अंदर, मन के अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमारी जिह्वा में राम नाम होना चाहिए, प्रेम रस का आस्वादन करना चाहिए. ये बात कौन नहीं करते वो भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने लायक नहीं है. फिर संतों के लिए कुछ लक्षण वो बताए हैं: निर्वैयक्तिकता, निष्कामता, विषयों का त्याग और राम के प्रति स्नेह. फिर एक सच्चा संत जो है राम के प्रति अनुरक्त होता है. जो वो राग के बारे में उन्होंने इस प्रकार बताते हैं कि प्रेम केंद्रित होना चाहिए, ईश्वर पर केंद्रित होना चाहिए. इसी कारण वो अपनी भक्ति को प्रेम भक्ति कहा है. और ये प्रेम भक्ति एक आंतरिक अनुभूति है. फिर उसने अपनी जो भक्ति को भाव भक्ति कहता है, क्योंकि ईश्वर जो है मंदिरों और मस्जिदों में नहीं है, अपने अंदर ही है. अपने अंदर की ईश्वर को पहचानने की भावना को उन्होंने भाव कहा है. तो इसलिए उन्होंने अपनी जो भक्ति भावना को भाव भक्ति कहा है. तो कबीर की जो भक्ति में नारद की भक्ति विद्यमान है. ये जो प्रेम भक्ति हो, भाव भक्ति हो, ये सब नारद की भक्ति में है. तो नारद ने भी भक्ति को ईश्वर में परम प्रेम का रूप मानते हैं. फिर कबीर अपने को राम का कुत्ता कहते हैं और अपने को ईश्वर के दास मानकर दास्य भाव को अभिव्यंजित करता है. और अपने को ईश्वर के जो सखा मानकर सख्य भक्ति को अभिव्यंजित करता है. फिर ईश्वर को माँ और अपने को बालक मान के वात्सल्य भक्ति को अभिव्यंजित करते हैं. फिर ईश्वर को प्रियतम और अपने को प्रियतमा मानकर कांदा भाव को व्यक्त करते हैं. फिर वो पूर्ण रूप से ईश्वर पर आत्मसमर्पण करते हैं. फिर ईश्वर से विमुख होते समय ईश्वर के वियोग में वो व्याकुल हो जाते हैं. फिर वो यही बताते हैं कि ये भक्ति का मार्ग दुस्साध्य है. फिर इस प्रकार ईश्वर का स्मरण करना, हरि का स्मरण करना आसान का काम नहीं है. जो व्यक्ति इस ईश्वर के जो साधना में उच्चतर पद पर पहुंचते हैं वो यदि नीचे गिर जाएंगे तो उस पद से विलक हो जाएंगे तो सांसारिक कष्टों को उसे झेलना पड़ेगा. और ये भक्ति का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है, उसमें आसानी से प्रवेश पाना मुश्किल है. और जो अपने मन को काबू में रख सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, वही इस क्षेत्र में अग्रसर हो सकते हैं.
काम, क्रोध, लोभ, विषय वासना आदि को जीत कर ही ईश्वरोन्मुख हो सकता है। उनका कहना है कि सच्चे साधक को अपनी प्राणों पर मोह नहीं होना चाहिए। जो इस प्रेम मार्ग पर अग्रसर होता है उससे प्रसन्न होकर ईश्वर उसे अपने में आत्मसात कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है। तो यही इसके जो प्रमुख मुद्दे हैं। बाकी जो थोड़ा सा भाग और भी है उसे लेकर मैं अगले वीडियो में आ जाऊंगी। तो जाते पहले मैं आपसे यही बताना चाहूंगी कि आप अच्छी तरह टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए और ये वीडियो सुन लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद और अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।